वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे को डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं। अगर आप लोग शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर इंसान हो तो आप लोग इस वीडियो से दूर रहना। अगर आप लोग ऐसे इंसान हो, अगर ऐसे महापुरुष हो जब उनको उनकी औकात का अंदाजा लगाया जाता है, जब उनको उनकी रियलिटी से अवगत कराया जाता है, तो एक महान पुरुष की तरह वह बिल्कुल नहीं घबराते हैं। तो ऐसे महान पुरुष इस वीडियो को जरूर देखना। देखो मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, और यह मैक्सिमम सिर्फ बच्चों की प्रॉब्लम नहीं होती है, हर एक इंसान की प्रॉब्लम है, और हर एक यूथ की जो आने वाली पीढ़ियां उनकी भी यही प्रॉब्लम है। जब उनका एग्जाम आ जाता है, जब उनका एग्जाम सर पर आ जाता है, तभी वह पढ़ना शुरू करते हैं, तभी वह एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं और रोते हैं और ट्रिक ढूंढते हैं, कारों की भांति वह तुक्का लगाना, ये सब चीजें सर्च करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो इस वीडियो में बताने वाला हूं, मैं बाकी क्रिएटर की तरह लंबा लंबा फेंकने नहीं आ रहा हूं कि मात्र एक महीने में ऐसा कर लो वैसा कर लो तुम टॉपर बन जाओगे। और मैं एक बार बता देना चाहता हूं, अगर तुम एक महीने में तुम नकल करके पैसा देकर घूस देकर अगर तुम पास हो जाते हो, किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं, चाहे 10 की एग्जाम हो चाहे 12 की एग्जाम होते हैं, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि ये तुम्हारी जितनी डिग्रियां हैं, जो तुम्हारी रिजल्ट है, तुम्हारे लाइफ में कभी भी काम नहीं आएगा। तुम्हारे लाइफ में काम आएगा तुम्हारा स्किल, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल काम आएगा, जो तुम सीख रहोगे तुम्हारा तजुर्बा काम आएगा। ठीक है, और जो तुम्हारे सर पर परीक्षा आ गया, तुम घबरा रहे हो, तुम्हें अपने लाइफ में एक बात सीख लेनी चाहिए। ठीक है, देखो एक शिक्षक क्या होता है, एक शिक्षक पहले पढ़ा कर तब परीक्षा देता है, लेकिन जो हमारा जिंदगी होता है, जो ईश्वर होता है, जो भगवान होता है, वह पहले तुम्हारा परीक्षा लेता है और फिर उसके बाद तुमको बहुत कुछ सिखा जाता है। ठीक है, तो आज हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ या आपके साथ या किसी भी के साथ जो हो रहा है, पहले तुम समझो। शुरुआत से मैं जो कह रहा हूं मेरे बातों को समझने का कोशिश करो। मैं सच बता रहा हूं, अगर तुमने ये चीजों को फॉलो कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। यह मैं ऐसा दावे के साथ कर रहा हूं। देखो अगर तुम 10वीं का एग्जाम देने जा रहे हो, 12वीं का एग्जाम दे रहे हो, तो मैं फील करो, तुम याद करो, तुम रिमेंबर करो अपने वो दिन जब तुम नए नए क्लास में आए थे, तुम 10th में आए थे, तुम 12th में आए थे, तुम भी बाकी जो टॉपर्स रह चुके हैं उनका तुमने बैनर देख करके या कोई भी तस्वीर देख करके तुम्हारे अंदर बड़ा मोटिवेशन आया था कि एक दिन मैं भी टॉपर बनूंगा, एक दिन मेरे 95% लाएंगे, एक दिन मैं भी पुरस्कार पाऊंगा, या कहीं ना कहीं मेरा बहुत तारीफ होगा, बहुत बड़ाई होगा, मेरे बहुत जलवे होंगे। लेकिन तुमने किया क्या, तुमने केवल अपने समय को बर्बाद किया कि अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, भी पढ़ लेंगे, फरवरी में बोर्ड एग्जाम होना है, अभी तो मेरे पास 10 महीने 12 महीने हैं, 2 महीने 4 महीने हैं, गर्मियां बीती, सर्दियां बीती, तुमने अपने सारे के सारे समय को बर्बाद कर दिया है। अब तुम्हारा आ गया है जनवरी, अब तुम इतने समझ लीजिए इतने डिप्रेशन के शिकार हो चुके हो, इतने डिप्रेशन के शिकार हो चुके हो कि तुम्हें अब समझ लीजिए एकदम से मानसिक तनाव घेर रखा, तुम्हारा सर फट रहा है कि अब मेरा बोर्ड एग्जाम में क्या होगा। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक महान पुरुष की तरह तुम मत सोचो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्या होगा। ठीक है, अब इतने कम समय में अगर तुम्हें कुछ करना है तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बता रखा है, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, ईमानदारी से सीखी हुई चीज आपने शुरू से लेकर किसी भी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। अगर आपके कर्म नेक है, अगर आप ईमानदारी भाव से कर्म करते हो तो आपका फल कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर आपने समय को बर्बाद कर दिया है, कोई बात नहीं, आपको सीखनी चाहिए, आपको सिचुएशन को देखते हुए। ठीक है, एक बात बता देना चाहता हूं, जो तुम्हारी किताबों में लिखा है वह जिंदगी की असली सीख नहीं है। जिंदगी की असली सीख तुमको जिंदगी में ही सीखने को मिलती है, इस बात को ध्यान रखना। तो मैं इस वीडियो में क्या समझाने वाला हूं, मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कि समय की कदर करो। ठीक है, समय की कदर करो। एक बात बताना चाहता हूं, जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय उसका भी कदर नहीं करता है। तुम जो पढ़ रहे हो, तुम्हारे रिजल्ट, तुम्हारे आने वाली डिग्रियां तुम्हारा लाइफ डिसाइड नहीं करेंगी, तुम्हारे हुनर, तुम किससे पैसा कमाओगे, तुम आखिर अपने लाइफ में जो करोगे वह अपने क्वालिटी से करोगे। तुम्हारी डिग्रियां तुम्हारी औकात का अंदाजा नहीं लगाएंगे, तुम्हारे स्किल्स, तुम्हारे अंदर क्या करने की क्षमता है, वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। इस बात को सीख लेना। आज तुम्हारा एक एग्जाम आ रहा है, ठीक है, एग्जाम में तुम पता नहीं क्या सीखो, क्या पढ़ रखे हो, वह तुम्हारे लाइफ में काम आएगा कि नहीं काम आएगा ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन 3 चीज अपने जिंदगी में सीख लो, ये तुम्हारी जिंदगी बहुत काम आएगी। सबसे पहली बात, समय की कदर करना सीख लो। ठीक है, क्योंकि समय ही इंसान को भगवान बना देता है और समय इंसान को शैतान बना देता है। और दूसरी चीज, अगर आप लोग कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी काम में अगर आप महारत हासिल करना चाहते हो तो उसको डिसिप्लिन के साथ करो। अपने काम से कभी भी बोर मत होना। ठीक है, और जो इंसान अपने काम से बोर हो जाता है, सोच लेना उसका कहीं भी ठिकाना लगने वाला नहीं है। ठीक है, और तीसरी और आखिरी चीज, ठीक है, तीसरी और आखिरी चीज, आज तो आप बेईमानी करके पास हो जाओगे या नकल करके या कोई भी ट्रिक लगाकर पास हो जाओगे, लेकिन जिंदगी में ईमानदार रहना। ठीक है, जिंदगी में ईमानदार रहना। किसी ने कहा है कि जो लोग ईमानदार होते हैं उनका साथ देने के लिए तो
भगवान नीचे उतर आता है। इसलिए आपको 3 चीज हमेशा सीख लेनी चाहिए, ये आपके लाइफ में बहुत काम आएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और रही फिर अगर आप 10वीं का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, 12वीं का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, अगर आपको टॉपर बनना है 1 महीने में, तो मैं जो बता रहा हूं, देखो हर एक इंसान, हर एक शिक्षक अपने अनुभव से, अपने तजुर्बे से हर एक प्रश्न को वह डिनोट करता है, कि संकेत देता कि शायद यह प्रश्न आ जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, कोई भी टीचर या कोई भी इंसान जो आपको राय दिखा रहा वह ब्रह्मा नहीं होता है। ठीक है, देखो 50% जो मर्ज होता है वह दवा से ठीक होता है, और 50% डॉक्टर के सलाह से, उसके बर्ताव से ठीक होता है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रख लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।